नमस्ते जी। भगवान श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम कुछ शिक्षाएं भगवान कृष्ण से ले सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो उस समय की विपरीत परिस्थितियों में हुआ, प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ। जन्म से ही भगवान कृष्ण ने संघर्ष किया है, बुराई से उनका सदा सामना हुआ, पर वो कभी हिम्मत नहीं हारे। अपने जीवन में उन्होंने योग को बहुत महत्व दिया। योग साधना से व्यक्ति एक सफल, सुखद जीवन जी सकता है। अति प्रेम और योगाभ्यास ही ईश्वर भक्ति की सबसे बड़ी सामग्री है। अति प्रेम और योगाभ्यास। तो श्री कृष्ण जी ध्यान करते हैं और वो आत्मचिंतन और मंथन करते हैं। ईश्वर की कृपा से वो जैसे लोहा अग्नि में काफ़ी देर तक रहे तो वो अग्नि ही हो जाता है, उसी तरह से वो सदैव ईश्वरवादी हैं, ईश्वर में ही रहते हैं, इसलिए वो भी ईश्वर भगवान हो गए। हम भी यदि परोपकार करें, दया करें, अहिंसा का पालन करें, विनम्रता को धारण करें, क्षमाशील हों, सत्यवादी हों, जितेंद्रिय हों, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से दूर हों, वेदज्ञ हों, स्वाध्यायशील हों, तो हमें भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। अर्थात हमारा भी ऐश्वर्य जगत में, संसार में व्याप्त होगा। ये सब उपाधियां हैं। हम ही इंद्र होते हैं, वरुण होते हैं, विष्णु होते हैं, बृहस्पति हो जाते हैं जब हम वैसा वैसा उत्तम आचरण करते हैं जैसा भगवान कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण की अनेक विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि वो सबसे प्रेम करते हैं। और दो चीज़ें उनके चित्र से हमें विशेष मिलती हैं। नीति की बात वो हमें समझाते हैं। एक तो हाथ में उनके चक्र है और एक हाथ में बांसुरी भी है। अब ये दोनों का संयोग देखिएगा। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि चैन की बंसी अगर बजानी है तो सबसे प्रेम करो, सबको प्रसन्न रखो, किंतु दुष्टों के लिए आप सदाशय न हो। उनके प्रति आप हमेशा सावधान रहें और उनका विरोध होना ही चाहिए। और उसके लिए जो आसुरी शक्तियां हैं, हमेशा चक्र सुदर्शन अर्थात शस्त्र आपके हाथ में होना चाहिए। तो दुष्टों से कभी भी नरम नहीं होना चाहिए और सज्जनों से कभी गरम नहीं होना चाहिए। यह उनकी विशेषता है। बहुत सारी और शिक्षाएं, बहुत सारी और उनके जीवन से जीने की कलाएं भी हम ले सकते हैं। सामाजिक व्यवहार की अगर बात करें तो कभी भी किसी भी धरती के राजा का राज्य नहीं हड़पा। जीते तो उन्हीं के पुत्र को वो राज्य दे दिया, चाहे फिर वो जरासंध हो, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे और अपने लिए तो केवल एक द्वारिका बसा ली और वो भी उनके अंतिम समय में समाप्त भी हो गई। जीवन संघर्षों का नाम है। हम विद्या का अभिमान न करें, ज्ञान का अभिमान न करें, हम किसी बात का अभिमान न करें। ये भी शिक्षा भगवान कृष्ण देते हैं। कभी भी भोग विलास को हमारे जीवन में स्थान न रहे।
किंतु वो साधन रहे पर हम साधनों में रहें, साधन हम में ना रहे। ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी भगवान कृष्ण से हम ले सकते हैं। अपनी देवी रुक्मिणी के प्रति वो समर्पित हैं और उनसे प्रेम विवाह करते हैं। विवाह युवक और युवती के ही अधीन होना चाहिए, माता पिता के संरक्षण में होना चाहिए और गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के होना चाहिए। जन्म कुंडली के भगवान कृष्ण विरोधी है। ये जो आज का हमारा युवा भी जन्म कुंडलियों में विश्वास करता है, ज्योतिष में विश्वास करता है, ये अंग्रेजों के द्वारा हमारे इस आर्यावर्त जो विश्व का गुरु होता था, सोने की चिड़िया होता था, उसको गुलाम बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान था, एक योजना थी कि इस देश के लोगों को विद्या से, वेदों से विमुख कर दो, इनको अंग्रेज बना दो और इनको भाग्य के भरोसे छोड़ो। जब ये भाग्य के भरोसे रहेंगे तो फिर ये ज्योतिषाचार्यों से जुड़े रहेंगे, भगतों से जुड़े रहेंगे, तांत्रिकों से जुड़े रहेंगे और उनसे पूछ पूछ करके काम करेंगे। शत्रु आ जाएगा सामने और ये फिर पूछने जाएंगे कि क्या मुहूर्त है, और पंडित जी कह देंगे कि अभी मुहूर्त नहीं है, बस हमारा काम बन जाएगा। और इस तरह से हम अनंत काल तक इस देश के ऊपर राज्य कर सकते हैं। और वो सच में कहूं तो आज भी राज्य कर रहे हैं। वो तो चले गए पर वो अपने संस्कार यहाँ पर छोड़ गए। और हमारा युवा अंग्रेजी पढ़ता है, गणित पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है, सब पढ़ता है, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, अध्यापक, नेता सब हो जाता है, पर वो अध्यात्म नहीं पढ़ पाता। ज्योतिष के नाम पर इस देश को कितना ठगा जा रहा है। भगवान कृष्ण इसके विरोधी हैं। भगवान कृष्ण अगर ज्योतिष को लेकर के चलते या आज की जन्म कुंडली आदि, तो फिर रुक्मिणी से भी अपना मेल करते। पर रुक्मिणी जी ने पाती लिखी कि मैं तुमको प्रेम करती हूँ और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे पिता विवाह करना चाहते हैं चेदीदेव नरेश शिशुपाल से। आप मुझे अमुक तिथि में मैं मंदिर जाऊंगी, लेकर के चले जाओ। पहुंच गए और ले आए। प्रेम विवाह, स्वयंवर विवाह, यही सर्वोत्तम विधि है। अगर अच्छे गृहस्थ का निर्माण करना है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, और विलास के लिए सैया नहीं होनी चाहिए। 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था भगवान कृष्ण ने, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कह दिया था कि मुझे आप जैसी ही संतान चाहिए जैसे आप हैं। उन्होंने कहा इसके लिए तो देवी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी अवस्था उतनी नहीं आई है। अभी तो मैं 36 वर्ष का हूँ, 48 वर्ष का हो जाऊंगा तब गर्भाधान करूंगा, तब ये संभव होगा। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। 12 वर्ष तक दोनों बहन भाई की तरह रहते हैं। क्या ये संभव है आज के युवक के लिए? तो ये शिक्षाएं भी हम भगवान कृष्ण से ले सकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन का एक एक क्षण आप देखें तो स्वयं में वेद है, ज्ञान से भरा हुआ है। हम उनके जीवन से जो बहुत पवित्र है, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया। आप तो पुरुष थे, वो ऋषियों सा जीवन था उनका। हम उनके जीवन से शिक्षाएं लें, प्रेरणाएं लें। उनके नाम पर ये नाचना गाना, ये राधा और ये लीला और ये सब जो चलता है, वो सब करने से हम बचें। यज्ञ करें, उन्हीं की तरह संध्या करें, ईश्वर का ध्यान करें, योग साधना करें। राष्ट्र की भक्ति भी यही है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग और समर्पित रहें। पंच महायज्ञ हम सदैव करते रहें। ये सुंदर शिक्षाएं अगर हम ले पाए तो मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण के प्रति ये हमारी सच्ची श्रद्धा भी होगी, भक्ति भी होगी, पूजा भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।